साथियों, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। साथियों, फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य चंद्र प्रकाश। साथियों, हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो योग है, जो ध्यान है और जो शास्त्र ज्ञान है, उसका अपन बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे जो चैनल है उसका जो मूल उद्देश्य है वो भी यही है कि हम जो भी सीखें वो शास्त्रार्थ सीखें। हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में जो लिखा है उसी को हम आप तक पहुंचाएं। साथियों, आज का ये जो वीडियो है ये उन योग साधकों के लिए है जो कि शुरुआती स्टेज में जो कई प्रकार के योग सीख रहे हैं और जो योग को सीखना चाहते हैं, योग को जानना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। आज का वीडियो साथियों उन दोस्तों के लिए है, क्योंकि वो जब योग का कोर्स करते हैं या योग के बारे में कहीं पर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आकर के वो उलझ जाते हैं और उनको वो समझ में नहीं आते। तो आज का वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि वो अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जान सके। जो शरीर के बारे में नहीं जान सकता, अपना शरीर क्या है, किन से बना है, किस प्रकार काम करता है, तब तक हम योग को अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि साथियों, योग में अनुशासन बहुत आवश्यक है और हमारे लिए अपने शरीर को जानना सबसे पहले आवश्यक है। साथियों, आपने योग के और भी बहुत सारे चैनल देखे होंगे, बहुत योग सिखाते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ आपको कोई नहीं बताता। ये शरीर क्या है, किस प्रकार से काम करता है, ये कोई नहीं बताता आपको। तो साथियों, हमने पिछले एक टॉपिक शुरू किया था शरीर के बारे में। इसके अपन आगे भी और क्लासें बनाते रहेंगे, लेकिन इसकी आज अपन पंच महाभूतों से अपन ने शुरुआत की थी पिछले टॉपिक में। उनकी थोड़ी बहुत मात्रा में अपन ने चर्चा की है। आज अपन थोड़ा सा और ज्ञान पंच महाभूतों के बारे में लेकर के आएंगे। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने जाना था कि अपना जो शरीर है और ये जो प्रकृति है ये पंच महाभूतों से मिलकर के बनी हुई है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका निर्माण पंच महाभूतों से नहीं होता हो। साथियों, पंच महाभूतों को अपन उत्पन्न नहीं कर सकते। पंच महाभूत प्रकृति में शाश्वत हैं और पहले से ही मौजूद हैं। जब प्रकृति का निर्माण हुआ था तब पंच महाभूतों का निर्माण भी हुआ था। इसीलिए इनकी जो मात्रा है प्रकृति में नियत है। इनको अपन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही इनको अपन नष्ट कर सकते हैं। ये शाश्वत है, प्रकृति के साथ शाश्वत है। साथियों, अपने 5 प्रकार के पंच महाभूत पढ़े थे: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। साथियों, सबसे पहले आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है और वायु से अग्नि की और अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। साथियों, महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम यही है, आप ये ध्यान रखें। सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। साथियों, ये तो हो गई इनकी उत्पत्ति का क्रम। साथियों, मैं एक शब्द और बताता हूँ। एक तो शब्द आता है भूत और एक होता है महाभूत। साथियों, महर्षि चरक ने जो भूत है अर्थात इस भूत का अर्थ होता है यहाँ पर जिस भू सत्तायाम अर्थात जिसकी सत्ता हो उसको अपन क्या कहते हैं? भूत। अर्थात जो प्रकृति में विद्यमान हो उसको अपन भूत कहते हैं। और ये भूत यही है, जब ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये जब सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जब सूक्ष्म रूप में होते हैं तब इनको अपन भूत कहते हैं। और जब यही स्थूल मात्रा में होते हैं तब इनको अपन महाभूत कहते हैं। तो साथियों, अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है,
इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में जो पंच महाभूत है ये सूक्ष्म रूप में है। किस रूप में है? सूक्ष्म रूप में रहते हैं, क्योंकि आगे चल कर के अपन पंच महाभूतों की तन मात्राओं को भी जानेंगे। ये जो पंच महाभूत है इनकी तन मात्राएं हैं। जैसे आकाश की तन मात्रा क्या है? शब्द। वायु की तन मात्रा है शब्द और स्पर्श। अग्नि की तन मात्रा है वैसे तो रूप, लेकिन गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही। जैसे जैसे अपन एक उप महाभूत नीचे जा रहे हैं, ऊपर वाले महाभूत का गुण नीचे वाले महाभूत में आएगा। तो इसमें क्या होगा? वैसे तो रूप है, लेकिन इसमें शब्द भी आएगा, स्पर्श भी आएगा और रूप भी आएगा। इसी प्रकार से जो जल है, वैसे तो इसकी जो तन मात्रा रस है, लेकिन उत्तरोत्तर ऊपर से अपन नीचे की तरफ जब पंच महाभूतों में जा रहे हैं तो एक एक गुण की वृद्धि हो रही है। तो इसमें आएगा शब्द, स्पर्श, रूप और रस। इसी प्रकार से जो पृथ्वी महाभूत है, वैसे तो इसकी जो तन मात्रा है या इसका जो अर्थ है वो है गंध, लेकिन चूंकि ऊपर से अपन नीचे आ रहे हैं तो उत्तरोत्तर महाभूतों का निर्माण हुआ है, तो इसकी इन उत्तरोत्तर महाभूतों के जो गुण है वो भी नीचे वाले में आएंगे। तो इसकी जो तन मात्राएं या इनके जो गुण हैं वो कितने हो गए? पृथ्वी की कितने हो गए? क्या नाम है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस प्रकार से इनके ये तन मात्राएं हो गई। साथियों, एक चीज का और ध्यान रखना, इनके बारे में अपन आगे और भी अध्ययन करेंगे। साथियों, एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, अपना शरीर है इन पांच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे मैं बता दूं आपको, अपने शरीर में जैसे कोई भी खाली जगह है, कोई भी रिक्त स्थान है, कोई भी कैविटी है, वह आकाश महाभूत को रिप्रेजेंट कर रही है। अपने शरीर में कोई भी जो नर्वस सिस्टम है अपना, जिसमें अपने सेंसेशन चलते हैं, ये किसको बताता है? ये बताता है वायु महाभूत को। और जैसे अपने शरीर में जो संताप है, अर्थात जो ताप है, अर्थात जैसे कि जठरा अग्नि है अपनी, है ना, जो एंजाइम वगैरह है अपने, जो हार्मोन वगैरह है, ये अग्नि महाभूत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और शरीर में जितना भी जलियांश है वो कर रहा है अपने को जल महाभूत को। जितने भी क्या नाम है स्राव है, जितने भी सिक्रेशन है, जितने भी वाटर कंटेंट है ना, जैसे ब्लड है, लसिका है, लिम्फ है, तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जल महाभूत को। और शरीर में जो भी मूर्त रूप है, अर्थात जो भी ठोस भाग है शरीर का, वो है पृथ्वी महाभूत, जैसे कि बोन वगैरह ये है। तो साथियों, एक चीज़ आप जो भी जितने भी नए योग साधक हैं जिनको इन पांच महाभूतों को समझने में दिक्कत आती है, वो आज इस वीडियो को ज़रूर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आगे हम शरीर के बारे में ऐसी जो कठिन चीज़ें हैं जिनको अपन समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं और योग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बस एक्सरसाइजों तक ही सीमित हो जाते हैं। साथियों, आप हमारे चैनल के माध्यम से योग में आगे तक जा सकते हो। आगे की अष्टांग योग है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आप 8 अंगों को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आप अगर शरीर की प्रकृति के बारे में आप नहीं जानोगे, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शरीर कैसे काम करता है, पंच महाभूत क्या हैं, 3 दोष क्या हैं, तब तक आप इसमें पारंगत नहीं हो सकते और अपने शरीर को स्वस्थ रखने में पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हमने प्रायोगिक अभ्यास के साथ साथ थ्योरी का ज्ञान भी आप लोगों तक, जो नए योग साधक है, जो योग का कोर्स कर रहे हैं,
उन तक हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो इसमें उलझ के रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है क्या पंच महाभूत है, क्या तीन त्रिदोष है, वात पित्त कफ क्या है, पंच प्राण क्या है, ऋतुएं क्या है, इनको समझ नहीं आता। तो ऐसे योग साधकों के लिए हमने ये थ्योरी की क्लासें भी बीच बीच में शुरू की हैं, ताकि ये जो सूक्ष्म ज्ञान है उन तक पहुँचे। साथियों, पंच महाभूतों का आगे हम आपको आगे की जो क्लास है उनमें मानसिक दोषों से किस प्रकार से पंच महाभूतों का संबंध है, और पंच महाभूतों का जो षड रस है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई, इनसे क्या संबंध है, ये भी आपको आगे की क्लास में हम बताएंगे। साथियों, पंच महाभूतों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संसार का हर वस्तु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, उसका निर्माण पंच महाभूत से मिलकर के ही हुआ है। और ये जो पंच महाभूत हैं, जैसे अपने शरीर में किसी महाभूत की क्षय वृद्धि हो रही है, तो उसी के अनुसार अपने को बाहर से उस पंच महाभूत को लेकर के अपने शरीर में उसे क्षय वृद्धि को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए अपन इन पंच महाभूतों के महत्व को समझ रहे हैं कि पंच महाभूत है क्या। हम और साथियों, जो निर्जीव वस्तु उसमें भी पंच महाभूत हैं, ये भी शास्त्रों में सब प्रैक्टिकल सिद्ध किए हुए हैं। आप फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और लेकिन जो मनुष्य है, इसमें पंच महाभूत तो हैं, लेकिन इसमें मनुष्य शरीर में आत्मा होने से इसी जीवित की संज्ञा मिली है। अगर इसमें आत्मा नहीं हो तो ये भी मृत समान है। तो इसलिए इसमें आत्मा, मनुष्य शरीर में आत्मा और ये जो पंच महाभूत है, ये समवाय संबंध से रहते हैं। इसीलिए जीवित है, इसीलिए एक्टिव है, इसीलिए कार्य कर रहा है। अगर पंच महाभूत में अगर आत्मा नहीं होगी तो उसको सजीव नहीं कह सकते, वो निर्जीव है। साथियों, मॉडर्न साइंस है वो आत्मा को नहीं मानती है, वो मन को नहीं मानती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस संसार में आत्मा नहीं है, या आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, या मनुष्य में मन नहीं है। वो मानते तो है नहीं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारा जो आयुर्वेद विज्ञान है, हमारा जो योग शास्त्र है, वो इन चीज़ों को मानता है, और ये प्रैक्टिकली सिद्ध है। इनके बारे में अपन कभी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, जो नए योग साधक हैं, जिन्होंने अभी योग कोर्स जो कहीं से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो ऐसे टॉपिकों में उलझ रहे हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो हम कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर कर दें, और कोई समस्या हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें।